नमस्कार साथियों, आइए बात करते हैं आज गुरु की अष्टम में स्थिति की बात करते हैं। अगर किसी का गुरु अष्टम में बैठा हो, अष्टम भाव में, तो ये जातक के जीवन में क्या चीज़ें ला के देता है। हम खानों की बात नहीं कर रहे कि हाउसेस की भी कहाँ से आके गुरु बैठा है, किस खाने का मालिक, उसकी बात नहीं। सिर्फ हम गुरु के कार्य तत्व हैं उनकी बात कर रहे हैं कि गुरु यहाँ बैठकर जातक के जीवन में क्या क्या चीज़ें देता है। पहले जानते हैं कि भाई गुरु जो एनर्जी है वो किस तरह है काम करती है और उसके जो कारक तत्व हैं या किन किन घरों पे उसका असर देखने को मिलता है। गुरु हमारा विवेक है। गुरु कालपुरुष कुंडली में 9वें भाव का और 12वें भाव का मालिक होता है और ये कारक होता है दूसरे भाव का, पंचम भाव का, 9 भाव का, 11वें भाव का, ये कारक होता है। और गुरु के एक ऐसी एनर्जी है जो आपके विवेक को दर्शाती है। गुरु वो एनर्जी है, जब व्यक्ति पैदा होता है तो एक पीछे से जो विवेक की नॉलेज लेके आता है। कई आपने बच्चों को देखा होगा, जो वो थोड़े से बड़े होते हैं, कहते बच्चा बड़ा समझदार है, इसको कैसे पता ये सही है ये गलत है। मतलब इस तरह ये वो विवेक है। और जब अब ये बैठ के अष्टम में आके, गुरु एक ऐसी एनर्जी है जो दूसरे का जो एक्सपीरियंस है, ऋषियों का, धर्म गुरुओं का जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे गुरु ने इकट्ठा किया ग्रंथ के सहारे, ग्रंथों में जो लिखा है, गुरु उस एनर्जी को बात करता है, पिता के वाक्यों को बात करता है, आपके गुरुजनों के वाक्यों की बात करता है कि ये उनको धारण करता है। कितना धारण करता है ये गुरु की स्थिति पर डिपेंड करता है। गुरु कहाँ बैठा, कैसी उसकी स्थिति है। तो जब अष्टम में बैठता है तो अष्टम है स्वयं का अध्ययन करना। तो जब गुरु यहाँ बैठ जाता है तो जो गुरुओं की जो बातें हैं या जो दूसरों का ज्ञान है, उसको ये व्यक्ति इतनी आसानी से ग्रहण नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जो बैठा हुआ है, यहाँ पर आकर बैठा हुआ है, ये अष्टम में बैठा है। क्योंकि आपका विवेक बैठ गया अष्टम भाव में। अष्टम भाव आपके खुद के एक्सपीरियंस है। तो ये इसको जो है गुरुजनों की जो एक्सपीरियंस है, गुरुओं का एक्सपीरियंस है, ग्रंथ का एक्सपीरियंस है, ये उनका अध्ययन तो करेगा, उनकी सुनेगा भी, लेकिन उनको वेरीफाई करने के लिए खुद उसको ट्राई करेगा पहले उन चीज़ों को। मैंने बताया कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको मम्मी बोलती है भाई बेटा इसको, छोटे बच्चों को इस प्रेस को नहीं छूना। सुना, उसने ध्यान किया, मम्मी ने कुछ कहा तो क्या चक्कर है, इसको खुद जान के देखने की कोशिश करते हो। देखा हो कई बच्चों के हाथ जले होते हैं, उंगलियां जल जाती हैं, वो प्रेस को देखते जाके क्या है। मोमबत्ती जलती है तो छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी कहती मोमबत्ती, वो मोमबत्ती की लो को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा है वो जो ना खुद का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। वो माँ की बात तो सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसी से उनकी जिज्ञासा पैदा होती है। क्योंकि ये गुरु जो है विवेक आपके खुद के अध्ययन पे बैठे। यहाँ ऐसा व्यक्ति खुद खुद महसूस करके जानना चाहता है, तब उसका विवेक जागृत होता है, भाई ये क्या चीज़ है।